हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केनों का विरचन। और इस टॉपिक में जो हमारा सबसे पहला मेथड है वह है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल को हम HX के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन एसिड कहलाते हैं। और यहां पर जो आप लेंगे वो लोगे आप या तो HCl, या लोगे आप HBr, या लोगे आप यहां पर HI। HF को आप यहां पर लेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं HF के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटर मोलेकुलर H बॉन्ड यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अब बात करेंगे अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ क्रिया किस प्रकार से करेंगे, रिएक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिया आपने ROH अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल लिया है इसकी कराओगे आप रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड यानी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ किस प्रकार से होगी। आप देखेंगे इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। और जब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा आपको RX। और ये जो RX है इसको हम IUPAC में कहते हैं हेलो एल्केन, और कॉमन नेम होता है इसका एल्काइल हैलाइड। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये तो है जनरल रिएक्शन अल्कोहल की हैलोजन एसिड के साथ। अब बात करेंगे यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर हम बात करेंगे 4 क्लोरो एल्केन, यानी जो क्लोरो एल्केन्स है यानी एल्काइल क्लोराइड है उसको बनाना है तो आप किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो यहां देखो होगा क्या कि जो आप 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप यहां पर लेंगे एल्किल क्लोराइड यानी क्लोरो एल्केन को बनाने के लिए, तो इनकी रिएक्शन तो आप HCl के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन आप कराओगे। और यहां पर जो आप कैटलिस्ट लोगे वो क्या लोगे आप, वो लोगे एनहाइड्रस ZnCl2। ये यहां काम करेगा एज ए कैटलिस्ट के रूप में। लेकिन जब आप यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल को लोगे तो यहां ध्यान रखोगे ये रिएक्शन तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट की जो अनुपस्थिति है उस पर में हो जाएगी, उसमें भी प्रोसीड होगी। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये होगी प्रोसीड एट रूम टेम्परेचर पे 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब बात करेंगे कि ये जो तीनों अल्कोहल हैं उनकी कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होगी कैसे। तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH3, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया OH। ये जो अल्कोहल है इसका IUPAC नाम है इथेनॉल। और ये जो इथेनॉल है ये कैसा अल्कोहल है, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, ये लिया आपने कंसंट्रेटेड HCl, मैंने बताया क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये जो रिएक्शन होगी ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, जो क्या है एक कैटलिस्ट है। अब रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H आपस में रिएक्शन करके ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगी। और जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ये देखिए पीछे आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको यहां पर CH3
CH2 और ये हो गया Cl, इसका नाम है क्लोरो एथेन। ये आपको यहां पर मिलेगा, जिसका कॉमन नेम है एथिल क्लोराइड। अब यहां पर हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और जो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होगी ये भी होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया अब CH3, ये लिया आपने CH, यहां लगा दिया मैंने OH और यहां लगा दिया आपने CH3। ये जो अल्कोहल है इसका IUPAC नाम है प्रोपेन 2ऑल, और ये जो प्रोपेन 2ऑल है ये कैसा अल्कोहल है? यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और जैसा मैंने आपको बताया इसकी रिएक्शन भी आप यहां कराओगे कंसंट्रेट HCl के साथ, तो ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन भी यहां प्रोसीड होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा। होगा क्या? इसका तो OH, इसका ये वाला H, यहां रिएक्शन करके ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। जब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा तो ये देखिए पीछे आपको मिलेगा क्या? ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH, यहां लगा हुआ है CH3 और यहां जुड़ेगा कौन आकर? Cl। जो ये बना है इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आपने कराई सांद्र HCl के साथ, वो भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन जब आप यहां पर लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, अब ये लिया 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल आप लेंगे CH3, CH3, CH3 और यहां लगा दिया आपने OH, और ये जो अल्कोहल है इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है आप जानते हैं ये कैसा अल्कोहल है? यह एक 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे किसके साथ? आप यहां लोगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ। रिएक्शन जब प्रोसीड होगी, मैंने बताया कि यहां पर अब कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। होगा क्या? इसका तो OH, इसका H, ये यहां रिएक्ट करके निकालेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। और यहां पर ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ये प्रोसीड होगी रूम टेम्परेचर पे। अब होगा क्या? यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब पीछे आपको मिलेगा क्या? वो चेक कीजिए, ये हो जाएगा CH3, CH3, ये हो गया CH3 और यहां आ गया कौन? Cl। जो ये बना है इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने क्या किया कि जो क्लोरो एल्केन है उनको प्रिपेयर किया अल्कोहल के साथ रिएक्शन के द्वारा। अब यहां पर हम बात करेंगे 4 ब्रोमो एल्केन। जो ब्रोमो एल्केन्स हैं जिनको हम कहते हैं एल्किल ब्रोमाइड, वो आप कैसे बनाओगे वो देखिए। तो हम करते क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन आप यहां कराओगे, या तो लोगे आप यहां पर NaBr सोडियम ब्रोमाइड और साथ में लोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या लोगे आप यहां पर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में लोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से आप कोई भी आप एक लोगे और रिएक्शन कराओगे आप किससे? अल्कोहल से। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये आपस में करेंगे रिएक्शन। देखिए ये लिया NaBr ले लिया सोडियम ब्रोमाइड, ये करेगा रिएक्शन सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये आपस में रिएक्शन करके
करेंगे क्या, सबसे पहले HBr को बनाएंगे। देखो इसका एक H, इसका एक Br, ये तो यहां बनाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब चेक कीजिए बाकी बचा कौन, बाकी बचा यहां पर Na, लिखा आपने यहां पर Na, यहां क्या बचा, एक H और पीछे बचा कौन, SO4, ये आपको मिलेगा। अगर आप KBr लेंगे यहां पर KBr, तो यहां बनेगा HBr और यह बनेगा KHSO4। अब जो यहां पर HBr बना है वो करेगा रिएक्शन एल्कोहल के साथ, ये लिया आपने ROH एल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, बनने वाला हाइड्रोजन ब्रोमाइड। रिएक्शन आप कराओगे तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे, आप देखेंगे इसका तो ये वाला OH, इसका ये H, यहां पर आपस में रिएक्शन करके ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, और जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से आप देखेंगे साथ में यहां आपको मिलेगा क्या, वो देखिए ये हो जाएगा RBr और ये मिलेगा आपको यहाँ पे R, ये हो गया आपका Br और साथ निकला कौन, वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो बना है ये हो जाएगा क्या, ब्रोमो एल्केन आपको मिलेगा, जिसका कॉमन नेम है एल्किल ब्रोमाइड। अगर इस रिएक्शन के द्वारा अगर आपको बनाना है एल्किल ब्रोमाइड तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन 48% आप HBr के साथ कराओगे, एल्कोहल की रिएक्शन 48% HBr से, तभी आपको क्या मिलेगा, एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन आपको मिलेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे 4 आयोडो एल्केन्स। अगर आपको आयोडो एल्केन्स यानी एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, एल्कोहल्स की रिएक्शन HX के साथ करवाकर। तो हम करते क्या है कि जो एल्कोहल है उनकी हम रिएक्शन करवाएंगे Ki प्लस 95% H3PO4 के साथ, जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ आप कराओगे एल्कोहल की रिएक्शन। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, सबसे पहले जो Ki है वो करेगा रिएक्शन H3PO4 के साथ, जो आपने लिया है फॉस्फोरिक एसिड, और जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए यहां पर होगा क्या, इसका तो एक H, इसका एक I, ये तो यहां बनाएगा क्या, HI बनाएगा। अब HI बनने के बाद देखिए क्या बचा, यहां पर बचा K, देखा आपने K, यहां बचे 2 H, H2 और ये बचा यहां पर PO4। ये जो बना है इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये हो गया इसका नाम। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो HI बना है उसके साथ करेगा रिएक्शन एल्कोहल, लिया आपने HI जो आपको मिला है उसके साथ रिएक्शन होगी एल्कोहल की, और जब ये रिएक्शन होगी देखिए यहां पर होगा क्या, इसका तो OH और इसका H, ये आपस में यहां रिएक्शन करके देखिए आप यहां पर ये निकालेगा क्या, ये आपस में रिएक्शन करके निकालेगा H2O और यहां बनेगा क्या, ये बनाएगा RI, जिसे हम कहते हैं क्या है, ये होता है आयोडो एल्केन, जिसका कॉमन नेम है एल्किल आयोडाइड। इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले HI को जनरेट किया इन दोनों की रिएक्शन करवाकर, फिर HI ने रिएक्शन एल्कोहल से की, बन गया एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन 57% HI के साथ करवाएं
तब भी आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन यानी एल्किल आयोडाइड आपको मिलेगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, यानी अल्कोहल की KI के साथ रिएक्शन के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते, क्यों? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये होता क्या है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या होता है ये कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करेगा क्या कि जो बनेगा HI, रिएक्शन के दौरान जो HI बनेगा उसको ये करेगा क्या, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, I2 में। और रिएक्शन कैसे होगी जरा वो चेक कीजिए। यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो अगर आप यहां पर लेंगे KI और उसकी रिएक्शन कराओगे किससे, H2SO4 से, तो KI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा, इसका एक H इसका एक I, ये तो यहां पर बनाएगा क्या, ये बनाएगा HI बनाएगा। अब होगा क्या, पीछे क्या बचा, यहां बचा K, यहां बचा एक H और ये हो गया SO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब जो ये बना हुआ HI है, जो आप देख रहे हैं, जो यहां पर बना है HI, उसके साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो करेगा रिएक्शन। उससे होगा क्या कि जो HI है ये तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, किसमें, यानी जो HI है ये तो हो जाएगा I2 में ऑक्सीडाइज, साथ में देगा ट्वाइस H2O और साथ में देगा क्या, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। यानी जो HI होगा उसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होगी, यानी HI doesn't react with alcohol because HI is oxidized by sulfuric acid into I2। इसीलिए ध्यान रखोगे कि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, इसके स्थान पर, इसकी जगह पर हम क्या काम लेते हैं, फास्फोरिक एसिड H3PO4 का यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर। किसका, H3PO4 का, फास्फोरिक एसिड का। और जो फास्फोरिक एसिड होगा उसके साथ जब KI करेगा रिएक्शन, ये बनाएगा HI, और बनने वाला जो HI है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इजीली आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा या एल्किल आयोडाइड देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल की KI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते। अब यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। जो हैलोजन एसिड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हैलोजन एसिड है, एक तो लिया था आपने HCl और एक लिया था आपने HBr और एक आपने वहां लिया था HI। HF को हम लेते नहीं है, क्यों, मैंने बताया था कि HF के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध यानी इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां देखिए HCl और HI में I का साइज सबसे बड़ा है, तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी और इस बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां देखोगे आप, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी किसकी, HI की, थोड़ी कम
HBr की और सबसे कम हो जाएगी HCl की। रीजन मैंने आपको बताया, इस बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है, इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू हायर है। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ये थोड़ा डिफिकल्टी से ब्रेक होगा। अब बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, वो देखिए। अब यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। जो एल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं एल्कोहल होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। दूसरे होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, जिसे कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। और तीसरे होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी एल्कोहल। इन तीनों एल्कोहल में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की। थोड़ी कम 2 डिग्री एल्कोहल की, सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल की। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? ज्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट होगा ज्यादा। स्टेबिल जो रिएक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जो 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, उनकी सबसे कम हो जाएगी। इन एल्कोहल में जो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? प्लस आई इफेक्ट, धन प्रेरण प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा होगा और इसमें सबसे कम होगा। और ये हो गया एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब यहां पर हम जो सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं वो है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। और जैसे कि आप जानते हैं फास्फोरस हैलाइड में जो सबसे पहला हमारा हैलाइड है वो है PCl5। तो हम बात करेंगे पहले यहां पर रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए यहां पर होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी? ये आपने लिया ROH, ये है एल्कोहल, और ये जो एल्कोहल है इसकी आप कराओगे रिएक्शन, प्लस किया मैंने किसके साथ? PCl5 के साथ। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, इस O के ठीक नीचे लिखा मैंने यहां पर P, एक Cl लगा दिया इस तरफ, एक लगा दिया इस तरफ, और जो 3 Cl है वो लगा दिए मैंने बीच में। तो ये तो हो गया आपका PCl5। अब जब रिएक्शन आप यहां कराओगे तो देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे। आप यहां पर देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। देखिए क्या क्या बनाएगा, एक तो मिलेगा आपको RCl, ये तो हो गया RCl, क्या होता है? एल्केल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं क्लोरो एल्केन। बीच वाला पोर्शन ये निकालेगा POCl3, ये हो जाएगा POCl3। इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब जो लास्ट वाला पोर्शन है वो जरा चेक कीजिए, ये निकालेगा HCl, और इस रिएक्शन में ये निकालेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम रिपीट करेंगे एथेनॉल के साथ। जरा चेक कीजिए, यहां लिया मैंने CH3, ये हो गया CH2, आगे आ रही आपने यहां पर O, और ये हो गया H, ये लिया आपने एथेनॉल। और जो एथेनॉल है कराओगे आप रिएक्शन PCl5 के साथ। ये पहला Cl, ये आपका सेकंड Cl, और 3 Cl आपने लगा दिए बीच में। तो ये हो गया आपका PCl5 के साथ। जब आप एथेनॉल की रिएक्शन कराओगे तो जरा चेक कीजिए रिएक्शन होगी कैसे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये ब्रेक होगा यहां से। क्या क्या बनेगा वो देखिए,
एक तो आपको यहां मिलेगा CI3CH2Cl एथिल क्लोराइड, जिसको हम IUPAC में कहते हैं क्लोरो इथेन, ये आपको मिलेगा। बीच वाला पोर्शन ये निकालेगा POCl3, ये हो गया POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और लास्ट वाला निकालेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो होगी रिएक्शन आपके PCl5 के साथ अल्कोहल की, जिसमें आपको क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन आपको मिलेंगे, एल्किल क्लोराइड आपको मिलेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड, और जो फास्फोरस ट्राइहेलाइड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं PX3 के फॉर्म में। अब ये जो PX3 है कौन कौन से होते हैं जरा चेक कीजिए। ये होता है एक तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक होता है PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और एक होता है PI3 फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये तीनों क्या है, फास्फोरस ट्राइहेलाइड है। यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो लास्ट वाले दोनों हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों होते कैसे हैं, ये दोनों होते हैं अनस्टेबल। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर अल्कोहल के 3 मोल आप लोगे, ये लिखा मैंने ROH और थर्ड हो लिया मैंने यहां पर ROH, ये लिए अल्कोहल के मैंने 3 मोल। यहां कराओगे आप रिएक्शन, यहां लिखा मैंने P, ये हो गया आपका पहला Cl, ये सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब जब ये रिएक्शन करेंगे जरा चेक कीजिए, इनकी जो यहां रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, होगा क्या, इसके तो ये तीनों के तीनों OH, इसका ये वाला P आपस में यहां रिएक्शन करेंगे, और ये आपस में यहां रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये यहां से रिमूव करेगा H3PO3 को, तो ये तो यहां से निकालेगा H3PO3। क्या होता है, ये होता है फास्फोरस एसिड। पीछे क्या बचा, RCl और RCl, और यहां 3 मोल आपको मिलेंगे किसके, RCl की, जिसका IUPAC नाम है क्लोरो एल्केन, या हम बोलते हैं इसको क्या, एल्किल क्लोराइड, और ये क्या है, फास्फोरस एसिड H3PO3। मैंने आपको बताया कि लास्ट के ये दोनों कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल है तो ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो करते क्या है, हम इनकी जगह पर यानी इन दोनों की जगह पर आप काम में लेते हैं किसको, रेड फास्फोरस के साथ आप काम में लोगे ब्रोमीन को इसकी जगह पर, और इसकी जगह पे आप क्या काम में लोगे, इसकी जगह पर आप काम में लोगे रेड फास्फोरस के साथ I2 को काम में लेंगे इसकी जगह पर। तो चेक कीजिए रिएक्शन कैसी होगी। सबसे पहले देखो मैंने यहां पर ये लिया CI3, ये हो गया CH2, और ये हो गया आपका OH। आप जानते हैं ये जो अल्कोहल है ये तो होता है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। अब जो एथिल अल्कोहल है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, देखिए आप यहां पर क्या लेंगे, ये लोगे आप यहां पर रेड फास्फोरस के साथ आपने क्या लिया, ब्रोमीन ले लिया और हीट किया। मैंने बताया कि आप PBr3 अनस्टेबल है तो उसकी जगह पर आपने ये काम लिया, तो होगा क्या कि जहां पर OH लगा हुआ है अल्कोहल में, जहां पर OH लगा होगा उस OH की जगह पर Br आकर जुड़ेगा, और ये जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, होगा इसका नाम एथिल ब्रोमाइड। अगर आप यहां पर रेड फास्फोरस और I2 लोगे तो देखिए
ये लिया मैंने यहाँ पर CH3 CH2, ये हो गया OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेनॉल। अब यहां पर देखिए क्या लिया आपने काम में, यहां लोगे आप रेड फास्फोरस के साथ आप काम में लेंगे I2 को और हीट करेंगे। होगा क्या अल्कोहल में, जहां पर OH लगा हुआ है उस OH की जगह पर I आकर जुड़ेगा और यह जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा आयोडो इथेन। ये आपको मिलेगा जिसका कॉमन नेम होता है एथिल आयोडाइड। इस प्रकार से ये होगी आपकी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड विद अल्कोहल। अब यहां पर हम थर्ड रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड के बारे में बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2। और ये जो रिएक्शन है ये है डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप अल्कोहल लेंगे, ये लिया आपने यहां पर ROH अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन आप कराओगे SOCl2 के साथ। लिखा आपने SO, एक C लगा दिया इस तरफ और एक लगा दिया आपने इस तरफ, ये हो गया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे, ये करोगे आप यहां पर C5H5N की प्रेजेंस में, यानी जो पिरिडीन बेस है उसकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखिए यहां पर रिएक्शन होगी कैसे, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। अब आपको मिलेगा क्या, वो देखिए, एक तो आपको यहां मिलेगा RCl, एक मिलेगा आपको SO2 और लास्ट में आपको मिलेगा क्या, HCl। ये जो RCl है ये क्या होता है, एल्किल क्लोराइड, ये आपको यहां पर मिलेगा। और यहां पर आप देखेंगे ये जो दोनों आपको मिल रहे हैं बाई प्रोडक्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो यहां पर जो आपको मिलेगा एल्किल क्लोराइड, ये कैसा होगा, प्योर मिलेगा आपको और इजीली आपको मिलेगा। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जो आप ले रहे हैं पिरिडीन, जो एक बेस है, वो करेगा क्या कि जो HCl है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसी रिएक्शन को हम रिपीट करेंगे इथेनॉल के साथ। देखिए यहां लिखा मैंने CH3, ये हो गया CH2 और यहां लगा दिया आपने OH, ये हो गया इथेनॉल। O के नीचे लिखा आपने यहां पर क्या, SO और यहां लगा दिया आपने Cl2, नाम है थायोनिल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन होगी आपको बता रखा है मैंने, ये होगी C5H5N की प्रेजेंस में, यानी पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में। अब देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। ये क्या क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2, यहां पर आ गया Cl, ये तो हो गया एथिल क्लोराइड यानी क्लोरो इथेन, ये आपको यहां मिलेगा। और साथ में क्या देगा, ये देगा SO2 और साथ में देगा क्या, HCl। यहां पर ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट हैं मैंने बताया रखा है आपको, ये गैसियस है, तो ये आपको जो मिलेगा ये इजीली और प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। यहां एक बात ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन के द्वारा, डार्जेन रिएक्शन के द्वारा आपको केवल और केवल एल्काइल क्लोराइड ही प्राप्त होते हैं, यही आपको ऑब्टेन्ड होंगे। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, ये जो दोनों यहां लिखे हैं, इन दोनों को आप इस रिएक्शन की हेल्प से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि RBr बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा SOBr2 थायोनिल
ब्रोमाइड। और ये जो होता है ये खुद कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थाई है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अगर आपको यह बनाना है Ri तो यहां पर इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा कौन, SO2। और ये जो SO2 है इसके बारे में ध्यान रखोगे, ये डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये दोनों आपको इस रिएक्शन से नहीं मिलेंगे, केवल आपको इस रिएक्शन में क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड ही आपको मिलेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जेन रिएक्शन। इस प्रकार से आज हमने बात की कि अल्कोहल्स के द्वारा हम हेलो एल्केन को किन किन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक्स।